परफेक्ट रिलेशनशिप है, इसकी कोई डेफिनेशन है? मतलब कि आप बाहर निकले, एक फीलिंग आया आपको किसी के ऊपर, आप फिजिकल हो गए, तो ये धोखा हो गया, धोखा किया आपने। देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप निभा पाओ ज़िंदगी भर इस धोखे को, तो फिर ये शादी बनेगी। अच्छा। अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, हम्म। उसके साथ हम बिस्तर होता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी करूँगा, तो ठीक है, करो फिर। घर वालों के सामने छाती तान के कहो कि आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ, तो फिर धोखा नहीं हुआ, आपने साथ निभाया। मतलब आप तो पहले से मैरिड हो ना। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था भाई। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि ये जो लव मैरिज करने वाले हों। यार परफेक्ट कुछ नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। आपको उस रिश्ते को परफेक्ट, आप दो अलग इंसान हो, अलग आत्मा हो, अलग तरीके के कल्चर एनवायरनमेंट में डेवलप हुए हो, तो आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हुए ना। आपको दोनों को साथ में आना है और एक दूसरे को बताना है कि तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करूंगी, और जो मेरे अंदर कमी है उसको तुम पूरा करोगे। तब वो जाके परफेक्ट रिलेशनशिप होती है। और परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि आपको एक दूसरे को ना हर सिचुएशन में संभालना है, हर मौसम में संभालना है, हर उतार और चढ़ाव में संभालना है। परफेक्ट रिलेशनशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब आप एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को ना एक्सेप्ट कर पाओ और रिस्पेक्ट कर पाओ। फिर वहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको अलग होते हुए भी ये बोल पा रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो, तुम और आगे बढ़ो, वो परफेक्शन होता है। अगर आप उसको ये बता रहे हो कि तुम्हारा अलग होना पाप है, तुम्हारा अलग होना गुनाह है, तो वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। रिश्ते को ना, रिश्ते में आपको डेली काम करना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आपका हर मोमेंट भी एक जैसा नहीं होता। अगर आप अभी इस वक्त पे कोई अच्छा सा कॉमेडी वीडियो देख लो, आप बहुत खुश होगे, एक फ़ोन आ जाएगा, आप किसी फ़ोन को लेके इरिटेट हो जाओगे जस्ट विद इन सेकेंड्स, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी लाइफ भी सेम ग्राफ पे चलने वाली है? अगर आपके पल इतने जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो दिन भी बदलेंगे, वक्त भी बदलेगा और ज़िंदगी भी बदलेगी। बट आपको मैनेज करना है ना, जिस तरीके से आप राइट। खुद को मैनेज कर रहे हो उस तरीके से आप दूसरे इंसान को मैनेज करो, एक दूसरे के रिश्तों को मैनेज करो। इट इज़ नॉट कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो मैं मुंह फुला के बैठ जाऊंगी। मुंह फुलाओ, लेकिन कब तक फुलाना है? वो लड़ाई कब तक जिंदा रखनी है, वो फिर आपके हाथ में है। एक दुख आपको तभी तक पीड़ा देता है, आपको तभी तक परेशान करता है जितना जब खींचोगे। जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे। जिस वक्त आपने दुख को एक्सेप्ट कर लिया कि यस इट हैपेंड, नाउ मूव ऑन, वो दुख आपको टेंशन देना छोड़ देगा। बिकॉज स्ट्रेस ऑलवेज, आई थिंक ये जेफ बेजोस ने एक बात कही थी कि स्ट्रेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम द वर्क यू हैव नॉट डन एंड यू कैन डू। कि आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो या कर नहीं रहे हो, उस चीज़ से स्ट्रेस आता है। द लिविंग थिंग्स, द लिविंग सिचुएशन डजंट गिव यू स्ट्रेस, इट ओनली टेल्स यू कि इट हैपेंड। आपको जितना खींचना है उस रिश्ते को, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस एंगर को, उस खुशी को, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू ओनली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूट्रल रहना स्टार्ट करो, क्योंकि वक्त बदल जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, आप बदल जाओगे। आप न्यूट्रल रहना स्टार्ट करो। आप जितना खुद में ऐसे रहोगे ना कि यार ठीक है, हो गया ठीक है, ना, हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, खुशी मनाओ लेकिन कब तक मनानी है? दुख मनाओ लेकिन कब तक कब तक ले मनाना है? जाना है? गुस्सा रहो लेकिन कब तक रहना है? इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना खींचते हो अपने इमोशंस को, बिकॉज यू कैन एक्चुअली हैक द इमोशंस। इट इज़ इन योर कंट्रोल। आप हैक कर सकते हो उन इमोशंस को, सिचुएशंस को हैक नहीं कर सकते हो। वो और तो आनी है। जिस वो आनी है, लाइफ इज़ अनसर्टेन, कुछ भी कभी भी हो जाएगा। पैसा चला जाएगा, पैसा आ जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ बिगड़ जाएगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, वक्त ऊपर नीचे होगा। यू कैन हैक द इमोशंस। दैट्स व्हाई आई थिंक हमारे शास्त्रों में अर्धांगिनी बोलते थे, दे सेड बेटर हाफ, यस। बिकॉज यू कंप्लीट ईच अदर। कभी लड़कियों को किस टाइप का लड़का चाहिए? कोई कॉमन सीख होती है क्या कि ऐसा लड़का होना चाहिए, मतलब फिट एकदम ऐसा बंदा चाहिए हमें? चेकलिस्ट तो कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा। आपको कैसा चाहिए हम्म। वो नेवर एंडिंग लिस्ट है। हम्म। क्या होना चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। हम्म। एक आदमी को सिर्फ इज्जत देने वाला और इज्जत का मान रखने वाला होना चाहिए।
क्योंकि वही एक मर्द होता है। वो कितना मैस्कुलिन है, कितना उसका फिजिक है, वो कितना गोरा है, कितना लंबा है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितनी उसके पास कार्स हैं, प्रॉपर्टी है, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आदमी कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा आदमी है, इंसान है। वो मायने रखता है। अगर वो आपकी इज्जत करता है, आपके इमोशंस की इज्जत करता है, आपके सपनों की इज्जत करता है, आपकी उड़ान की इज्जत करता है, आपके गिराव की इज्जत करता है, वो आदमी है और वही होना चाहिए। वेरी गुड। और एक चीज़ ये भी है भाई, मैंने हमेशा ये देखा है कि किसी भी तरीके का आदमी हो, हर आदमी अपने पार्टनर से, चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड से, हमेशा एक ही उम्मीद रखता है कि ये मेरा घर बने, और औरत आदमी से उम्मीद रखती है कि ये मेरी दुनिया बने। कंट्रोल छोटा सा ही है, कोई घर बनना चाहता है, कोई दुनिया बनना चाहता है, मिल के चलोगे तो पार निकल जाओगे। वो एक बड़ी अच्छी शायरी है कि जो कहते हैं कि मोहब्बत बर्बाद कर देती है, तो जो पार गए और पा लिया, ये ख्याल तो उन्हें भी आता होगा। सो वही है कि हमने एक्सेप्ट किया एक दूसरे, कमी हर किसी में होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, हंसी आएगी जान के। इनके ना यहाँ नेक पे एक वो मार्क है, या दिख रहा होगा छोटा सा, तो बचपन में इनमें वो गले में छेद था, गले में छेद था। छेद तो सर्जरी कभी हुई होगी। अब हम समाज में रहते हैं, औरतों की नज़रें बड़ी तेज होती है ना, तो कहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया तो बोले कि अरे जिससे तेरी शादी हुई उसके गर्दन पे कुछ निशान है ना, पता कर लेना, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी। सोशल मीडिया पे घर आसपास के लोगों से कोई मैसेज था, तो मैंने बोला कि अब तो हो गई। सो मेरा कहने का मतलब है कि कमी है या नहीं है, उससे आपका लेना देना क्या है। अगर आपको एक इंसान पसंद आ रहा है, आप उससे शादी करो। कमी देखोगे तो फिर 1000 कमियां निकल के आएंगी। डेली ब्लड टेस्ट करा के देखो अपने। और मैं एक हमेशा चीज कहता हूँ भाई, शादी के तुरंत बाद पति या पत्नी को कुछ हो गया तो क्या करोगे? लोग साथ जीना चाहते हैं, साथ मरना कोई नहीं चाहता। प्यार में पढ़ना सब चाहते हैं, प्यार में मरना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। तो यही है। कोई कह गया ना कि बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। लवली, हम सब ना ऐसे उसमें जी रहे हैं, एक रंगीन लाइफ होती है ना, उसमें जी रहे हैं, जहाँ हम ना शादी की बात भी आती है तो हम क्या देखते हैं कि हल्दी होगी, मेहंदी होगी, डांस होगा, गाना होगा, एक बड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन कोई भी बंदा ना शादी के बाद की कंपैटिबिलिटी पे बात नहीं करता कि आगे क्या, उसके बाद तो आपको ही जीना है साथ में दो लोगों को। बिल्कुल यार, बात वही है ना, शादी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने सोचना ही छोड़ दिया कि शादी करनी, अच्छा ये मेरे साथ अच्छा दिखेगा, अच्छी दिखेगी और बहुत सुंदर है, चाल भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे पहनती है, पढ़ी लिखी भी है। इट डजंट चेंज एनीथिंग। क्या इसके साथ मैं बूढ़ा हो सकता हूँ इस छत के नीचे? क्या इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकता हूँ? अगर घर में परेशानी जो आती है कि बिल्स भरने हैं और ग्रोसरी मैनेज करनी है, राशन मैनेज करना है, मेडिकल एक्सपेंसेस देखने हैं, दवाइयाँ लेके आनी, कौन ये करने वाला है? अगर एक इंसान नहीं है इन सब चीज़ों में अच्छा, तो कौन दूसरा इंसान इस बात को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? अब घर में तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, माँ बाप को दवाई भी चाहिए और खाना भी चाहिए, तो कौन मैनेज करेगा? अगर तुम नहीं कर सकते हो, तुम बहुत अपनी लाइफ में लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो कि यार कमाने के लिए जाने वाले हो, तो क्या तुम अल्टरनेटिव लेके आओगे अपने साथ में कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मैं कमाने जाऊंगी या मैं कमाने जाऊंगा, बट घर की सिचुएशंस को ऐसे मैनेज करेंगे? इस बारे में बात ही नहीं करते।